दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हमारी मान्यताओं के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे सुखमय जीवन के लिए, समृद्धि के लिए माना गया है। इस दिन भगवान गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। उस पूजा में एक कलश हम बनाकर रखते हैं, कलश स्थापित करते हैं। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते इत्यादि रखते हैं। नारियल को एक लाल कपड़े में मौली से लपेट करके रखते हैं। उसके नीचे कुछ धान्य जैसे या तो गेहूँ रख दें और या फिर उसके नीचे साबुत धान जो बिना छिलका नहीं उतरा हुआ हो, वो चावल। जिस छिलका चढ़ा हुआ होता है तो वो धान कहलाता है, वो धान उसके नीचे रख सकते हैं। कलश के अंदर कुछ पैसे डाल सकते हैं। गंगा जल इत्यादि डाल करके कलश पूजन करें। उसके बाद नवग्रह इत्यादि का पूजन करते हुए माँ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी का पूजन करें। कुबेर जी की पूजा में राजोपचार पूजा की जाती है। एक दिया जला के रखें आप अपने सीधे हाथ की तरफ। तो दिया जलाने से पहले दिए पे टीका लगाना होता है। चाहे उसमें बत्ती आप जो है लंबी वाली लेटी हुई बत्ती लगाएं या खड़ी बत्ती लगाएं, बीच वाली। पर दिया का जहाँ ये बत्ती का जो निशान होता है, यहाँ जैसे बत्ती जलती है, एक टीका इधर लगाएं रोली का और एक टीका इधर लगाएं, एक टीका इधर लगाएं। अगर ये आप करेंगे तो आपकी पूजा का आपको और साल की पूजा से अधिक फल प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि आपकी समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। तो दीपावली की पूजा में खाली लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से इतना लाभ नहीं होगा जब तक आप कुबेर जी की पूजा नहीं करेंगे। और कुबेर जी की पूजा करने के लिए आपको उनकी राजोपचार पूजा करनी पड़ती है। राजोपचार पूजा करनी पड़ती है। राजा के जैसे सम्मान किया जाता है उसी तरह से आप कुबेर जी का सम्मान करते जाएंगे। छत्र का भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई हम छत्र चढ़ा रहे हैं, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर आप ध्यान में जरूर रखेंगे कि हम कुबेर जी के लिए एक छत्र दे रहे हैं जो उनके सिर पे लगा हुआ है। जैसे राजाओं के सिर पे छत्र होता है ऐसे ही उनके लिए हम चमर भी डुलाएंगे। जो चमर होता है वो राजाओं को, जब राजा वगैरह चलते हैं तो उनके आगे पीछे चमर डुलाया जाता था, तो वो चमर भी आप रखेंगे पूजा में ताकि वो चमर डुला सकें, आप हिला सकें उसको। उसके बाद में काजल वगैरह इत्यादि ये सारी चीज़ें। फिर आप जब राजा की सवारी चलती है तो उसके आगे नाच गान होता है, नृत्य गीत आदि का। तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो वैसे ही आप ध्यान कर लें कि भाई लोग हम नाचते हुए जा रहे हैं भगवान कुबेर जी के आगे। और उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, एक मंत्र बोलना होता है लक्ष्मी जी के लिए। जब आप सारी पूजा कर लेंगे तो एक बाद में सबसे लास्ट में पूजा करने के बाद जब दीप वगैरह, दीप मालिकाएं आप जला के रख लेंगे, तो उसके बाद में एक फुलझड़ी जलानी होती है। फुलझड़ी जला के लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, कुबेर जी को सबको दिखाते हुए उसको बाहर छत पे ले जाके या आंगन में ले जाके रख सकते हैं आप। और उस फुलझड़ी को दिखाने के बाद में एक मंत्र बोलना होता है। अगर कोई छोटा पटाखा आपके पास है जो कम आवाज़ का हो, फुलझड़ी है, चक्री है, जो भी है, वो जलाना अनिवार्य होता है भगवान के आगे, लक्ष्मी जी के आगे। तो वो धीमी 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 करके है, वो आप अगर नेट पे डालेंगे तो मिल जाएगा। उसको बोलना बहुत अनिवार्य है। लक्ष्मी, कुबेर, माँ गणेश, भाई गणेश भगवान से पूजा प्रारंभ होती है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी की पूजा करो और कुबेर जी की पूजा करो। उसके बाद में जब दीपक आप जला के रख लें, दीप मालिकाएँ आपकी जल जाएँ, उसके बाद में आपने एक फुलझड़ी जलानी है भगवान के आगे, फुलझड़ी दिखानी है भगवान को। उसके बाद में उस फुलझड़ी को छत पे जाके फेंक दीजिए या आंगन में जाके फेंक दीजिए। और उसके बाद सबसे ज़रूरी काम जो है वो मंत्र ज़रूर बोलना है, धीमी 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 धीमी। उसके बाद आपने पटाखे भी ज़रूर जलाने हैं, चाहे वो आप फुलझड़ी के रूप में जलाएं, चाहे चक्री के रूप में जलाएं, चाहे अनार के रूप में जलाएं, वो बहुत अनिवार्य है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता और उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती रहेगी। पूरी साल आप इस नियम को करके देखें, ये एक चीज़ आजमा के देखें, आपके घर इतनी धन वर्षा होगी पूरी साल कि आप सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद, नमस्कार जी।